आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, ऐसे तमाम कष्ट, ये सारे रोग कष्ट आपको हैं बेटा, परिवार के भी तमाम हैं। ब्लड पानी हो रहा है, जोड़ों में दर्द, कूल्हा सड़ रहा है, पैरों में कमजोरी, गले में घाव, चेस्ट में जकड़न, कूल्हा में दर्द, सर्वाइकल, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेले रहना, पढ़ने का प्रयास करता है पर घबराहट होती है, घबराहट, बेचैनी, कैंसर की स्मृतियां हैं, गुदा द्वार में इन्फेक्शन है, पेशाब करने में कष्ट हो रहे हैं। गुरुजी, तो कहा मैं मानसिक तनाव हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं मानसिक तनाव से जूझ रहा हूँ और मैंने दवाइयाँ भी ली हैं, लेकिन 12 दिन पहले मैं मेरे मित्र के साथ आया था। उसके बाद से मेरे मन में क्या जागा कि मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। जो मैं दवाई एक दिन भी बिना लिए नहीं रहता था, मैं बिल्कुल दवा मुक्त हूँ। लेकिन वही है कि मन में उहापोह बनी रहती है और सर कभी कभी अचानक से भारी हो जाता है। बाकी तो गुरुदेव आपकी शरण में जब आ गए हैं, माँ बाबा की कृपा बनी हुई है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं आपके शरण में। और मैं सबसे बड़ी बात है कि पारिवारिक सदस्यों के साथ मेरा मेल जोल सही है, लेकिन कभी कभी अचानक से मेल जोल बिगड़ जाता है और मैं ही आवेशित बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ, जिसके वजह से मेरे वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। उससे मैं काफ़ी दुखी हूँ और परिस्थिति ये बनी कि मैं अपने बड़े भैया से भी बहस कर लिया और मैं घर छोड़ के चल दिया था। और इसका क्या मुझे है अफसोस बेटा, है, लेकिन क्या है मैं बेटा, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर, बहुत गुस्सा, अचानक से गुस्सा आ जाना, कंट्रोल से बाहर होना ना, ऐसे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, ऐसे तमाम कष्ट, ये सारे रोग कष्ट आपको हैं बेटा, परिवार के भी तमाम हैं, लेकिन आपके ये है, आप पढ़ कष्ट नहीं दी। आएगा इस पर। तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही, तुम्हें क्या पता क्या रोग कष्ट, तुम्हें तो लग रहा कुछ है ही नहीं तुम्हें, तुम्हारे पूरे जब तुम्हें जान से मार देता माना। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेना, इस जगह ये है सब रोग कष्ट तुम्हें, ठीक है, ये कैमरे में रिकॉर्ड है यहाँ। ठीक है, जब आना तो बताना हाँ गुरुदेव सारे हैं, तब तुम्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। अभी तो मर रहे हो, अंदर अंदर गल रहे हो, सड़ा रहे हो अंदर अंदर। ठीक है, चलिए खुश रहिए। ये तुम्हारी माँ के कष्ट है, पढ़िए। बोन्स विक्स मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हैं, चक्कर आना, कमर में दर्द, कैंसर की स्मृतियां हैं, श्वास फूलता है, लंग्स में कंजेशन होते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक की स्मृतियां हैं, यूट्रस में सड़न हो रही है, चेस्ट में पेन, कोमा की स्मृतियां हैं, भूख कम लगती है, इंस्टेंटाइनल इन्फेक्शन, ब्लड पानी हो रहा है, जोड़ों में दर्द, कूल्हा सड़ रहा है, पैरों में कमजोरी। हाँ जी गुरुजी, डॉक्टर ने सीटी स्कैन के लिए लिखा था, मगर मैं विश्वास नहीं हुआ। मैंने नहीं, पहले मैं माँ से को लेके दरबार में आऊँगा और माँ को दिखाऊंगा जब। यही सब कष्ट है, और कुछ है? हाँ जी गुरुजी, वो दिखाई भी कम दे रहा है, उन्हें सांस भी फूल रही है। जिस हाथ से आई थी दिल्ली से यहाँ तक बहुत ही रो रो के आई हैं, और आज सुबह उन्हें दवाई दिलाई मैंने। ठीक है बेटा, ये असाध्य कष्ट है, आपको एक दिवसीय अनुष्ठान में जाना चाहिए ना, बाकी आपकी मर्जी। आप बताओ। गुरुजी क्या करूं मैं, बड़ी समस्या में इस समय, कुछ दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, सभी लोग एकदम परेशान हैं, क्योंकि एक बार और भागा था कल। लो पढ़ लो, अपने कष्ट पढ़ लो, तुम अपने कष्ट देखना चाहिए तो पढ़ लो। गले में घाव, चेस्ट में जकड़न, कूल्हा में दर्द, सर्वाइकल, आंखों में धुंधलापन आ रहा है, अर्ध बेहोशी में रहना, मस्तिष्क शून्य रहना, घुटने घिस रहे हैं, पेट में जलन, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, शरीर में जलन, शरीर में कमजोरी आ रही है, हार्ट अटैक की स्मृतियां हैं। समझ पाए कुछ? जी जी जी, नहीं समझ पाए? नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी घटनाएं हैं मेरे अंदर, इस तरह का महसूस हुए हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, बरेली साइया विद्यावती नाम मेरा बेटा की तबीयत सही नहीं रहती है। देखो फोटो, देखो फोटो, देखो उसका। एंजाइटी, आप सुनते रहिए जो पढ़ रहे, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेले रहना, पढ़ने का प्रयास करता है पर घबराहट होती है,
स्लीप डिसऑर्डर है, घर से भाग जाने की स्मृतियाँ हैं, खून में इन्फेक्शन है, लीवर डैमेज हो रहा है, भूख कम लगता है, निराश रहता है, कुछ कहने का मन नहीं करता है, बुद्धि बंदी रहती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, कैंसर की स्मृतियाँ हैं, माइग्रेन है, प्रोस्टेट में सूजन, पेशाब करने में कष्ट, पेट में जलन और पागल बना रहे हैं इस पित्र। पागलपन बहुत बनता है और पढ़ाई में ध्यान, सिर में बहुत दर्द रहता है, उठता है ठीक है, तो कहता मुझे दर्द। हरिहर एक दिवसीय अनुष्ठान करो बच्चा। क्या आप क्या करते हो जी? क्या करते हो? मैं तो अब पागल हो गया तो मथुरा वृंदावन पहुंच गया, तो गुरु वहाँ जाकर माथा टेका वृंदावन में। जब मुझे होश आया कि मैं वृंदावन में आ गया हूँ, गुरुजी ने एक आश्रम में मुझे रख लिया, तो थोड़ा मुझे होश आया, तब से मैं चलना फिरना शुरू कर दिया। गुरुजी के पास रहता हूँ। इसका टोकन का पैसा वापस करा दो। ये बेचारे असहाय आदमी है, इनका जो टोकन लिया वो पैसा वापस करा देना बेटा, ठीक है? सेवक लोग इसको पैसा वापस करा दो, ये खुद ही असहाय हैं। ये दादा तुम्हारे रोग कष्ट हैं, अच्छा पढ़ दो। आँखों में धुंधलापन, बुद्धि बंदी रहती है, घबराहट, बेचैनी, कैंसर की स्मृतियां हैं, गुदा द्वार में इन्फेक्शन है, पेशाब करने में कष्ट हो रहे हैं, यूरेटर में सूजन, किडनी डैमेज है, छाती में दर्द, गले में घाव, भूख कम लगना, पेट में जलन लगता है, कोई साथ रहता है, सिजोफ्रेनिया है, छाती में घाव, गले में घाव बन रहे हैं, हड्डियों में कष्ट, पागलों की स्मृतियां हैं और कूल्हा सड़ रहा है। मैं अकेला ही रहता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहता हूँ, काफ़ी साल हो गए हैं, मैं अकेला जीवन काट रहा हूँ। कोई आंखें बंद करो। ओम। दरबार की ओर से इनको 9 हवन के पुण्य प्रदान किए जाएं। ओम शिव। 9 हवन के पुण्य प्रदान किया जाए दरबार की ओर से, और एक आरोग्य हवन का पुण्य प्रदान कर दिया जाए। सूछों से बाल खोल दिए जाए इसके। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, अपना ये अंगोछा सिर से हटा लो 2 मिनट के लिए। फिर से आँख बंद कर लो, फिर 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अब निकल गई सब बदबू। आप बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तुमको दरबार ने हवन के पुण्य दे दिए, अच्छा अब तुम्हें हवन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि खोल दी है जो बंधी हुई थी, लग रहा खुल गई अब। जय जय श्री राधे श्याम सुंदर प्रभु की जय। जय हो। अब आनंद करो, मजे करो, इन्हें भस्म दी जाए।